हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ अहमदाबाद से हमारा मनाली तक का सफ़र में हम लोग कहाँ रहे थे, किस जगह रहे थे, वहाँ का नज़ारा कैसा था, वहाँ के गुलाब, वहाँ हमने क्या क्या किया है, वहाँ हमने क्या खाया है, वहाँ पर क्या फेमस चीज़ें थी, हमने कैसे चीज़ें इंजॉय की है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगी किसके साथ हम वहाँ पर गए थे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है अहमदाबाद का एयरपोर्ट। सुबह 4 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, तो ऑब्वियसली हम पूरी रात जगे हुए थे। तो बस हमने फ़्लाइट में हम चारों मिल गए। मेरे ब्रदर और भाभी है, और मैं अपनी डॉटर के साथ मनाली ट्रिप पर निकली हुई थी। हम चारों निकले थे। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ी सी पिक्चर क्लिक की। ये हमारी इंडिगो की फ़्लाइट थी सुबह की, और ये है हमारा प्लेन जिसमें बैठकर उड़कर हम लोग जाने वाले हैं मनाली। एक्चुअली ये जो ट्रिप है वो अहमदाबाद टू चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से हमें बाई बस जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर फ़्लाइट्स नहीं जाती हैं, एयरपोर्ट ही नहीं है एक्चुअली। तो मस्ती करते हुए फैमिली के साथ तो ऑब्वियसली मज़ा आता ही है। यहाँ पर हमने बोर्डिंग पास ले लिया हमारा। यहाँ पर सीट का कुछ ऐसा झोल हो गया था कि मेरी डॉटर को विंडो साइड सीट चाहिए थी, तो उसे अलग सीट मिली थी, और हम तीनों भाई बहन और भाभी अलग सीट पर बैठे थे। बस हमारा प्लेन ने उड़ान भर ली थी। बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा था। साबरमती रिवर यहाँ मैं फाइंड आउट कर रही थी। यहाँ पर मेरे भाई ने हिमालय जो रॉयल एनफील्ड की बाइक है वो पार्सल करवा दी थी, उसके पास थी, तो उसे बाइक लेकर वो भाई और भाभी को जाना था, तो वो लोग बाइक पर गए थे और मैं गई थी लग्जरी बस जो आती है वॉल्वो, उसमें मैं और डॉटर। बीच में हम चाय के लिए रुके थे। थक हार कर हम आखिर में हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनी पर मनाली में। तो ये था हमारा रूम जहाँ पर हमने स्टे किया है। मतलब बहुत ही प्यारा रूम था, वुडन फ्लोर था, और काफ़ी ब्यूटीफुल सा थीम था। सुबह वो हो गई थी, और सुबह पर्दे खोलते ही नज़ारा कुछ इस तरीके का था। मेरी डॉटर जो है यहाँ पर धूप सेक रही थी, और मैं बस नज़ारे का मज़ा ले रही थी। दूर दूर पहाड़ियों पर बर्फ़ जमी हुई थी, और नीचे जो आप ये पेड़ देख रहे हो वो अखरोट के पेड़ है। जो बड़े बड़े पेड़ है वो अखरोट के हैं। तो यहाँ पर खुला खुला हरियाली सा मतलब एकदम वेदर था। और आइए मैं यहाँ पर लॉबी से बाहर जाकर आपको दिखाती हूँ। ये सामने जो है वो डॉग का शेल्टर था, वहाँ पे डॉग्स रखे जाते हैं सामने वाले। और ये देखिए हमारे जो डॉग हैं वो दोनों मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, और नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार का था। तो ऐसी जगह पर रहना तो मतलब एक ड्रीम है हर इंसान का। सुकून से भरा पहाड़ियों के बीच में, वो गाना है ना, सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो, वही फीलिंग आ रही थी। अंदर से भी मैं आपको घर दिखाती हूँ। चलिए रूम से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले आ जाता है साइड में कॉमन वॉशरूम हमारा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लॉक है, और यहाँ पर 2 बेडरूम है और एक किचन है। ये सामने वाला जो बेडरूम है वो मेरे भाई और भाभी का है। दिस इज़ द किचन जहाँ पर हम कुकिंग करते हैं। मतलब यहाँ पर सारे यूटेंसिल्स, कुकर वगैरह जो है वो वहाँ पर प्लेट्स वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, खाली ग्रॉसरी ही लाना होता है। खाना बनाते बनाते किचन में देखिए सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। तो खाना बनाने में भी मज़ा आता है इंसान को। सामने मतलब बड़े बड़े पहाड़ है, और हमें थोड़ी भूख लगी थी। ग्रोसरीज तो हमने बाई की नहीं थी, तो हम बाहर निकल गए। ये देखिए गुलाब बड़े बड़े, मतलब इतने, मतलब कहीं पर भी ये गुलाब उग जाते हैं। मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी ना यहाँ पर कि क्या बताऊँ। ये वो विलेज है हरिपुर करके, मनाली से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है ये विलेज। तो हम वहीं पर स्टे किए थे। और ये देखिए ये गुलाब, वापस से इस जगह पर हमने आज ब्रेकफास्ट किया था। गुड मॉर्निंग विश करते करते हम बैठ गए थे। यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही क्यूट प्यारा सा था। तो मेरे भाई और मेरी जो डॉटर है उसने फ्रेंच टोस्ट मंगवाया था, और हम ननंद और भाभी ने आलू के पराठे के मज़े लिए थे। बहुत ही अच्छे थे, टेस्टी थे आलू के पराठे। अचार और दही और आलू पराठे, बस जन्नत है, और क्या चाहिए हमें।
मुझे तो यही मतलब हर रोज़ दे तो मैं यही खा सकती हूँ। तो बस अपने फूड को एंजॉय करते हुए बस हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर हमारी चाय भी आ गई थी। तो बस दही, आलू पराठा, फ्रेंच टोस्ट और क्या चाहिए ज़िंदगी में। वापस ब्रेकफ़ास्ट करके हम घर ही गए थे क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे। हमने काफ़ी ट्रैवल किया था, अर्ली मॉर्निंग भी उठे हुए थे। तो ये है हमारा घर जहाँ पर हम रुके हुए थे। सेकंड फ्लोर पर हमारा पूरा फ्लोर था। तो यहीं पर ये वही बंगला है जहाँ पर रुके हुए हैं। और आइए मैं दिखाती हूँ कि इस बंगले के बाहर देखिए ये गुलाब के पौधे, ग्रीनरीज, मतलब इतना अच्छा था ना यहाँ से। मतलब हम जब आ रहे थे ना तो वापस आने का भी मन नहीं हो रहा था हमारा। अंदर मेरे भाई भाभी और डॉटर मस्ती के मूड में है। अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर जाते ही शू रैक आ जाता है। सबसे पहले ये देखिए बाहर से इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर शू रैक है। अंदर जाते ही सामने जो है यहाँ पे मैं अपने शूज़ रख देती हूँ। ये लोग, मुझे मैस चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है एक्चुअली। ये कॉमन किचन है जहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों बनता है, लेकिन हमने ऊपर अलग से किचन मतलब लिया हुआ था क्योंकि हम लोग वेज है। तो ये यहाँ पर है ये जो हॉल था, यहाँ पर आप गेम खेल सकते हो, मस्ती कर सकते हो, गिटार बजा सकते हो, अंताक्षरी खेल सकते हो, रात को ड्रिंक चाहे तो ड्रिंक कर सकते हो, मतलब ब्रेकफास्ट करना हो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये देखिए ये दोनों गिटार बजा रहे हैं, यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत मस्ती चल रही है इन लोगों की। और ये देखिए खिड़की ही खिड़की, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं। यहाँ मेरी डॉटर गिटार बजा रही है, मस्ती कर रही हैं। तो बस यही था आज का ब्लॉग में। और मैं और भी चीज़ें सारी लाने वाली हूँ कि हमने और कहाँ कहाँ घूमा है, कहाँ क्या खाया है, क्या चीज़ें हमने मतलब की है, इंजॉय की है, वो सारी चीज़ें मैं ब्लॉग में लाने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।